हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 76 पहला है 7803 अंकों से 4 अंकीय 4 संख्याएं बनाए व बॉक्स में सबसे छोटी और बड़ी संख्या भी लिखें। तो इन संख्याओं को काम में लेते हुए 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो एक बना देंगे 7803, दूसरी 8730, फिर 3078 और 7083। यहाँ पे आपको जीरो आगे नहीं लेना है, यह ध्यान रखें। फिर यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3078 यानी 3078 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 8730 यानी 8730। दूसरा प्रश्न है 25091 अंकों में 5 अंकीय संख्या बनाए जिससे दाई के स्थान पर 1 हो, नीचे बॉक्स में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भी लिखें। तो यहाँ सबसे पहले दाई पे आप सब जगह 1 1 लिख ले हुए। फिर उसके बाद में इन संख्याओं को यूज करते हुए संख्याएं बनानी है, जैसे 95,210, 59,210, 52,910 और 20,915। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या से शुरू करेंगे। 95210 यानी 95,210। सबसे छोटी संख्या के लिए पहले 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 नहीं लिखना है। तो 10259 यानी 10,259। तीसरा प्रश्न है 02597 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी 5 संख्याएं बनाएं जिसमें इकाई के स्थान पर 9 हो। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 9 लिख लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो 7, 5, फिर 2, फिर 0। तो इस प्रकार संख्या बनेगी 75,209 जिसके दाई के स्थान पर 7 हो। तो यहाँ दाई पर पहले 7 लिख लेंगे। फिर शुरू करेंगे 9, 5, 2, 7 और 0। संख्या बन जाएगी 95,270। चौथा प्रश्न है 20987 अंकों से 3 अंकीय 4 अंकीय व 5 अंकीय 3 संख्याएं बनाएं और उन्हें आरोही क्रम में लिखें। तो 3 अंकीय संख्याएं बनाने के लिए इन अंकों को काम में लेना है, जैसे 287 बना दिया, 987, 879। अब इनको आरोही क्रम में जमाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे 287, फिर 879, फिर 987। फिर 4 अंकीय संख्या बनानी है, इन्हीं अंकों को काम में लेते हुए 2098, 7890, 9870। अब इनको आरोही क्रम में जमाएंगे। सबसे छोटी संख्या 2098, फिर 7890, फिर 9870। फिर 5 अंकीय संख्याएं बनानी है, तो बना लेंगे 20,987, 98,720, 87,902। इनको आरोही क्रम में जमाएंगे। सबसे छोटी संख्या 20,987, फिर 87,902, फिर 98,720। यहाँ पे आप संख्या अलग अलग भी लिख सकते हैं और उनको आरोही क्रम में ये बॉक्स में लिखे हुए हैं उनके आधार पे ही जमाना है, ये ध्यान रखें। कार्यपत्रक 77 पहला है संख्या 35,150 में 5 के दोनों स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ पे 1 5 जो है 1000 पे है, तो 5 के पीछे 3 जीरो संख्या यानी 5000। दूसरा 5 जो है दाई पर है, तो ये बन जाएगी 50। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों में सही कथन पर सही का निशान लगाएं। तो संख्या 2095 2059 से छोटी है, तो ये गलत है, इस पर नहीं लगाना है। फिर है संख्या 42,509 42,059 से बड़ी है, तो ये सही है, यहाँ पे राइट का निशान लगाएं। फिर संख्या 2009 2209 से छोटी है, ये भी सही है, इस पर राइट का निशान लगाएं। फिर संख्या 269 262 से बड़ी है, तो ये भी सही है, इस पर राइट का निशान लगाएं। तीसरा प्रश्न है नीचे दी गई संख्या किन संख्या में 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। तो यहाँ पे 500 होगा, यहाँ पे भी 500, यहाँ पे 5000 होगा, तो इसका उत्तर गैर सही होगा। चौथा है 3000 प्लस 20,000 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 700, ये संख्या बन जाएगी 23,712। तो यहाँ पे उत्तर गैर सही होगा। पांचवा प्रश्न है संख्या पहचाने। तो इकाई, दाई, हज़ार, 10,000, सैकड़ा। संख्या बनाएंगे तो यहाँ बन जाएगी 20,741। ये अंक शब्दों में लिखी हुई है 20,741, ख सही होगा यहाँ पे। छठा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके 1000 का अंक 6 है, कौन सी है।
तो यहाँ सब में 1000 का अंक 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे उत्तर क्या सही होगा? सातवां है 748 में यदि सैकड़े व इकाई की संख्या आपस में बदल दे तो कौन सी बनेगी? तो 748 इसको सैकड़े व इकाई का अंक बदलेंगे तो 847 बन जाएगा ये। यहाँ पे उत्तर ग सही होगा। 8वां प्रश्न, दी गई संख्याओं के अंतर को लिखें। तो यहाँ पे संख्या बन रही है 81,064 और यहाँ पे बन रही है 41,321। इन दोनों को आपस में घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 39,743। 9वां प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। 25,792 है, तो यहाँ 10,000 पे 2 है, 1000 पे 5, सैकड़ा पे 7, दहाई पे 9 और इकाई पर 2। इसी प्रकार 12,765 है, तो 10,000 पे 1, 1000 पे 2, सैकड़ा पे 7, दहाई पे 6 और इकाई पर 5 है। कार्यपत्रक 78। पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई है, इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 143, फिर 377, फिर 2566, फिर 5300, फिर 6402, फिर 6499। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 6499 और सबसे छोटी संख्या 143। दूसरे में घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले लिखना है 3070, फिर 2674, फिर 2074, फिर 1309, फिर 1300, 248 और 105। यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 3070 और सबसे छोटी संख्या है 105। दूसरा प्रश्न है, संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखें। तो यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है, इनको लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले देख लेंगे शुरुआत कैसे हो रही है। तो सबसे बड़ी संख्या से हो रही है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ 9211 आ जाएगा, फिर 6525, फिर 1010, फिर 1009, फिर 101। अब यहाँ इधर देखेंगे तो यहाँ इधर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है, यानी यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 235 सबसे छोटी संख्या, फिर 655, फिर 1414, फिर 4390, फिर 8790। तीसरे के अंदर देखेंगे, यहाँ पर भी बड़ी संख्या जो है आगे की तरफ है, यानी सबसे छोटी संख्या पहले आएगी 108, फिर 1200, फिर 2016, फिर 2916, फिर 4915, फिर 5430। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या जो है वो पहले आ रही है और छोटी संख्या लास्ट में आ रही है, यानी घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5116, फिर 3255, फिर 1919, फिर 1122, फिर 700 और लास्ट में 191। तीसरा प्रश्न है, संख्या छांटे और हल करें। यहाँ पे संख्याएं दी हुई है, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या पहले आ जाएगी 377, फिर 2005, फिर 2250, फिर 4322, फिर 4534, फिर 8777। ऐसे ही यहाँ पे घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 7476, फिर 3004, फिर 3000, फिर 2029, फिर 1111 और फिर 1010। यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे 2394, 3540, 3770, 4505, 5050 और 6500। यहाँ पे घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले आ जाएगी 8976, फिर 7777, फिर 4049, फिर 3498, फिर 2222 और 1006। कार्यपत्रक 79। पहला है, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखें, यानी 5 तक के पहाड़े को लिखना है। 2 का पहाड़ा 5 बार तक लिखना है। 2, 4, 6, 8, 10। 12 का 12, 24, 36, 48 और 60। 7 का 7, 14, 21, 28, 35। 15 का 15, 30, 45, 60 और 75। दूसरा प्रश्न है, उन संख्याओं पर गोला लगाए जो दी गई संख्या का समान गुणज है। यहाँ पे 2 और 3 जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाता है उस पर गोला बनाना है। तो 6, 12 और 18, इसको 2 गुणा 3 करके भी 6 के पहाड़े के हिसाब से गोला बना सकते हैं। फिर 4 को 5 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 20। 20 पर गोला बनाना है। फिर 7 को 9 से गुणा करेंगे, 7 नाम 63, यहाँ 63 पे गोला बनाना है। फिर 8 तिया 24, 24 पे, फिर 24 के पहाड़े के हिसाब से 48 और 72 पर गोला बनाना है।
तीसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं के पहले दो समान गुणज लिखें। उदाहरण दिया हुआ है 2 और 5 का 2 के गुणज हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 5 के गुणज हो गए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। 2 और 5 के पहले दो समान गुणज यानी दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं 10 और 20। इसी प्रकार 4 और 6 का लिखेंगे तो 4 के गुणज लिखेंगे, 4 का पहाड़ा लिख देंगे यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 तक। फिर 6 के गुणज लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30 और 36। यहाँ पे पहले दो संख्याएं जो होगी जैसे 12 दोनों में कॉमन है और 24 दोनों में कॉमन है तो समान गुणज आ जाएंगे 12 और 24। ख में 8 और 12 के तो 8 के गुणज लिखेंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48 और 56। 12 के गुणज लिखेंगे 12, 24, 36, 48, 60 और 72। यहाँ देखेंगे दोनों में 24 कॉमन है और 48 कॉमन है तो समान गुणज आ जाएंगे 24 और 48। चौथा है 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज लिखें, यानी जिसमें 6 का भी पढ़ा जाता है और 9 का भी, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 18। पाँचवा है 3 और 11 के सबसे बड़े 2 अंकीय गुणज लिखें, तो 3 और 11 को गुणा करेंगे तो ये 33 आएगा। अब ये सबसे बड़ा नहीं होगा, सबसे बड़ा होगा 33 को 3 से गुणा करेंगे तो 99। तो ये सबसे बड़ा गुणज होगा 3 और 11 का। छठा प्रश्न है गुणा करें। 30 को गुणा करना है 7 से तो 210 आ जाएगा। 54 को गुणा करना है 8 से उत्तर आएगा 432। 72 को गुणा करना है 5 से उत्तर आएगा 360। कार्यपत्रक 80 पहला है बॉक्स में संख्या लिखें, तो यहाँ पे 24 लाना है तो 1 को 24 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। 2 को 12 से, 3 को 8 से, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 64 लाना है तो 8 को 8 से गुणा करेंगे, फिर 8 को 2 और 4 से गुणा करेंगे 64 आ जाएगा। 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 आएगा। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 को 4 और 4 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 96 लाना है तो 8 को किससे गुणा करेंगे 12 से, 2 गुणा 3 यानी 6। अब 6 को किससे गुणा करेंगे 16 से तो 96 आ जाएगा। फिर 4 है, 4 को 3 से गुणा कर लेते हैं 4 3 12, 12 8 96, 8 लिख देंगे 96 आ जाएगा। फिर 12 को 2 से गुणा किया 12 दूना 24। अब 24 को किससे गुणा करेंगे 4 से तो उत्तर आ जाएगा 96। दूसरा प्रश्न है संख्याओं के गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करें, तो यहाँ पे 30 है, 6 को 5 से गुणा किया तो 30 आता है। फिर 6 के लिए 2 गुणा 3 और 5 के लिए 5 गुणा 1। इसी प्रकार 49 है, 49 के लिए हो जाएगा 7 गुणा 7 और 7 के लिए 7 गुणा 1 और यहाँ 7 गुणा 1। इसी प्रकार यहाँ 84 है तो 12 को 7 से गुणा करेंगे 84 आ जाएगा। 12 के लिए 4 गुणा 3 और 7 के लिए 7 गुणा 1। यहाँ पे आप संख्या चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 14 गुणा 6 भी कर सकते हैं इसको, तो 14 6 की 84 भी होता है। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखें। जैसे 5 का होता है 1 और 5, 9 का 1 और 3, तो 1 पे गोला बनाना है। इसी प्रकार 3 और 8 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 1 3, 8 का 1 2 4 8, यहाँ पे 1 पे गोला बनाना है। 6 और 14 का, 6 के लिए 1 2 3 6, 14 के लिए 1 2 7 14, यहाँ पे भी 1 पे गोला बनाना है। फिर 12 और 16 के लिए 12 में 1 2 3 4 6 12, 16 के लिए 1 2 4 8 16, यहाँ पे भी 1 पे गोला बनाएंगे। चौथा है 16 और 80 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। तो 16 है, इसमें 1 का 2 का 4 का 8 का 16 का जाता है। 80 में 1 2 4 5 8 10 16 20 40 और 80 का जाता है। सबसे बड़ा समान गुणनखंड 16 है, तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड हो जाएगा 16, उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न है पैटर्न को देखकर हल करें। यहाँ 70 लिखा हुआ है तो 70 के लिए 10 गुणा 7 कर लेंगे, 10 के लिए 5 गुणा 2 और 7 के लिए 7 गुणा 1। ऐसे यहाँ पे 100 है तो यहाँ 10 गुणा 10 कर लेंगे, 10 के लिए 2 गुणा 5 और यहाँ पे 2 गुणा 5। फिर 125, 125 के लिए 25 गुणा 5 कर लेंगे, फिर 25 के लिए 5 गुणा 5 और 5 के लिए 5 गुणा 1। आकलन 11 पहला है हल करें। अब यहाँ पे जोड़ है तो 5 3 8, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 6 और 3 9, 6 और 1 7। फिर है 7 और 3 10 के 0 हासिल का 1, 9 और 3 12 और 13 के 3 हासिल का 1, 5 और 5 10 के 0 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8। फिर है 3 और 5 8, 4 और 2 6, 0 और 7 7, 6 और 3 9। दूसरा है नीचे दी गई संख्याओं के पहले 4 गुणज लिखें।
तो यहाँ 3 के पहाड़े को 4 बार तक लिखना है। 3, 6, 9, 12, 11 का 11, 22, 33, 44, 9 का 9, 18, 27, 36, 17 का 17, 34, 51 और 68। तीसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखें। तो 4 और 5 के लिए 4 का पहाड़ा लिख लेंगे। ये यहाँ पे उदाहरण समझाया हुआ है। 5 के गुणज हो जाएंगे इस प्रकार, यहाँ 2 कॉमन हो जाएंगे 20 और यहाँ पे 40। तो उत्तर आ जाएगा 2 और 5 के पहले 2 समान गुणज 20 और 40। इसी प्रकार 5 और 6 के गुणज लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 का पहाड़ा लिख देंगे 60 तक और यहाँ पे 6 का पहाड़ा लिख देंगे 60 तक। अब यहाँ पे दोनों जगह 30 और 60 कॉमन आ रहे हैं तो समान गुणज हो जाएंगे 30 और 60। दूसरा है 8 और 10 के। 8 के गुणज लिखेंगे यानी 8 का पहाड़ा लिख देंगे पूरा 80 तक और 10 के गुणज के लिए 10 का पहाड़ा लिख देंगे 80 तक। यहाँ पे समान गुणज जो होंगे ये 40 है और ये 80 है तो समान गुणज हो जाएंगे 40 और 80। फिर चौथा है 8 और 40 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। तो 8 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 8। 40 के 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। सबसे बड़ा समान गुणनखंड हो गया दोनों में 8, तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 8। पांचवा प्रश्न है, पैटर्न को देखकर हल करें। तो यहाँ 54 लिखा हुआ है तो 54 के लिए 9 गुणा 6 करेंगे। फिर 9 के लिए 3 गुणा 3 और 6 के लिए 2 गुणा 3। फिर 81 है तो ये हो जाएगा 9 गुणा 9। 9 के लिए 3 गुणा 3 और 3 के लिए 3 गुणा 3 9 के लिए 3 गुणा 3। फिर 75 है, 75 के लिए 15 गुणा 5। 15 के लिए 5 गुणा 3 हो जाएगा और 5 के लिए 5 गुणा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 25 गुणा 3 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 76, 77, 78, 79 और 80 आकलन 11 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।